बात तब की है जब महात्मा बुद्ध श्रीवस्ती में अनाथ पिंडक के चेतवन में विराज कर रहे थे। आनंद भिक्षाटन के लिए नगर में गया। भोजन करके वह पानी पीने के लिए नदी की तरफ गया। नदी के पास जाकर उसे नदी से घड़े में पानी भरता एक लड़की दिखाई दी। साथियों, इसी प्रकार की और भी कहानी सुनना अगर आप पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर दें। आनंद ने लड़की से पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। वह विनम्रता से बोली, मैं आपको नहीं दे सकती, मैं एक चंडाल कन्या हूँ। आनंद ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए, मुझे तो बस पानी चाहिए। प्रकृति ने जब आनंद को पानी पिलाया, पानी पीकर आनंद जेतवन की ओर चल पड़े। लड़की आनंद से इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि वह उसके पीछे चल दी। उसने आनंद का निवास स्थान देखा तथा उसके बारे में समस्त जानकारी निकाल ली। घर जाकर उसने अपनी माँ मातंगी से सब कुछ बताया तथा बोली, माँ, यदि तुम मुझे शादी कराना चाहती हो तो मैं आनंद से करूँगी, किसी और से मैं शादी नहीं करूँगी। मातंगी ने पहले आनंद के बारे में पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति में क्यों जादू टोना नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने जब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उसे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है, आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करती तो वह आत्महत्या कर लेगी, उसकी तुम्हारे प्रति इतना आशिक़ है। आनंद का उत्तर शांत भाव से भरा था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। प्रकृति चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जंतर मंतर कहाँ गया। मातंगी बोली, मेरा जंतर मंतर तथागत के जंतर मंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाज़ा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज की रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे ग्रहण नहीं करता। माँ ने वैसे ही किया जैसी लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोना का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग लग उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ कर बोली, यदि तुम अभी मेरी लड़की से विवाह नहीं करना स्वीकार करते हो तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापिस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती बुद्ध को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहाँ जहाँ आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने बुद्ध से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती। बुद्ध ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, तू आनंद का पीछा किस लिए कर रही है। लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। वह बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। प्रकृति अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकती वह मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूँ तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। मातंगी गुस्से में होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें सिर के बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रवण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी करा दूंगी। प्रकृति का उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। माँ दुखी भाव से बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? प्रकृति दृढ़ता से बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई, बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा जिससे तुझे प्रेम है? लड़की बोली, मैं उसके नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीढ़ का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो वे बच्चे को जन्म देते हैं। जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। प्रकृति गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसके लिए वह मरी जा रही थी। बुद्ध को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञानता में वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे लग जाती है। मैं एक आरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञान मृत ने मेरी निंद्रा भंग कर दी है। भाग्यवान है प्रकृति, यद्यपि तू चंडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श की काम करेगी। तू नीच जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। प्रकृति भी भिक्षु संघ में शामिल होकर विष्णु बन गई। धानजानी नामक ब्राह्मणी बुद्ध की बहुत प्रशंसक थी, जबकि उसका पति भारद्वाज बुद्ध का निंदक था। वह ब्राह्मणों के कर्मकांड पर बहुत विश्वास करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने धानजानी से कहा, मैंने घर में वैदिक अनुष्ठान के लिए बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रण किया है। तुमने यदि बुद्ध का नाम लिया, मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। ब्राह्मण आ गए। उन्होंने देवताओं का स्तुति गान किया, जबकि धानजानी ने बुद्ध की स्तुति में 500 गाथाएं सुना दी। ब्राह्मण क्रूर हो गए, लेकिन उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। भारद्वाज क्रोध में भला बुरा कहते हुए बुद्ध के पास पत्नी की शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन वही हुआ जो वहां जाने पर होता। वह भी बुद्ध का शिष्य होकर लौटा।